थोड़ा सा टाइम लग गया। तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई जाने वाली सभी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड, ए और बी दोनों, कोई नहीं। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से तुरंत फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से एक्टिव होकर के एनर्जी के साथ। जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वैसे ही आपको हमसे एक कदम आगे चलना होगा। शिक्षक बनना, एक सीट आपकी सरकारी स्कूलों में पक्की करनी है, तो एनर्जी के साथ, जोश के साथ आपको जुड़ना होगा। तो बताइए विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती। विकल्प आपका सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों। हमने कल आपसे बताया था कि जो चैप्टर हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उससे कल एमसीक्यूज करवाएंगे। तो आपका यहाँ पे जितने 30 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, 30 में से आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में कौन सा उत्तर सही होगा? आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? 87, 88, 89, 90। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 88। कुल नक्षत्र मंडल कितने हैं? 88 हैं। सारे क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी बुक से हैं, सरकारी स्कूलों में चलने वाली किताबों से, जो हमारी परिषदीय स्कूलों में बुक चल रही है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको यहां से पास करके वहीं पे पढ़ाना है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी एससीईआरटी बुक से ही बनते हैं। उत्तर दिशा का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? सप्तर्षि मंडल, ध्रुव तारा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? किसके माध्यम से किया जाता है? तो जल्दी से रिप्लाई करते रहिए आप लोग, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों। सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारा दोनों की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण किया जाता है, या उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे से किया जाता है? तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ध्रुव तारा। हालांकि इस उत्तर में सही होता है ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः गैसें पाई जाती, कौन सी गैस? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई नहीं। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो आपका यहाँ पे विकल्प ऐसे कोई नहीं दिया, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पे, ठीक है, अगर बी और सी होता तो बी और सी दोनों सही है, विकल्प बी और सी दोनों सही है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? आपके एग्जाम में सौर मंडल से पूछा जाता है। सौर मंडल का ये वीडियो और इससे पहले एक वीडियो हमने बना दिया था, दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उससे अलग आपका सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, परफेक्ट वीडियो है। ये आप कवर कर ले रहे हैं, एससीईआरटी हो जा रहा है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ जो वीडियो मैंने बनाया सौर मंडल का, लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बस सौर मंडल आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? विकल्प आप सभी के सामने, 8 मिनट 19 सेकेंड, 7 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, विकल्प सही हो जाता है आपका ये, 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोग जितनी फास्ट रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को स्किप करते चलेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? सारे क्वेश्चन आपके एससीईआरटी से, सरकारी स्कूल में चलने वाली किताबों से लिए गए हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? ठीक है, वेरी गुड। यहां पे हमारा ऑप्शन, ओके, ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है ए, ग्रह, प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, कल मैंने सब कुछ करवाया था।
फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 हैं, 9 हैं, 10 है, 12 है। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी का भी 30 में से 30 मिलना है, किसी का भी 30 में से 30, किसी का भी 29 नहीं मिलना है, क्योंकि कल हम सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, थ्योरी सब कुछ हो चुकी है। विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है 8। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, परिभ्रमण, दोनों या कोई नहीं। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? विकल्प आपका सही हो जाता है बी, परिभ्रमण, रोटेशन कहलाता है। ठीक है। और सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण होता है, रोटेशन, और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, रिवोल्यूशन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है? आप लोग फटाफट से फास्ट रिप्लाई करते रहिए। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस नंबर का ग्रह पूछा जा रहा है? पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे या चौथे? आप लोग आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है सी, तीसरे नंबर का ग्रह है। दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह है, और आकार में क्या है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरित ग्रह, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हरित ग्रह भी और नीला ग्रह भी किसे कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, शनि। हरित क्यों कहा जाता है, नीला क्यों कहा जाता है, कल मैंने आपको बताया है। तो विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग मार्क कर लीजिए, हरित ग्रह और नीला, हरित ग्रह और नीला ग्रह दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी ये सारे क्वेश्चन लिखने में बहुत ही टाइम लगा, तो एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए अगर हम इतना करें तो थोड़ा सा लाइक, आप लोग हमें भी मोटिवेट करते रहिए, एनर्जेटिक बनाते रहिए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डीमोस, टाइटन, चंद्रमा। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, डी, मून, चंद्रमा। अच्छा, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? ये सब हैं मंगल के। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, टाइटन किसका उपग्रह है? आप लोगों को याद होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये किसका उपग्रह है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। विकल्प आप सभी के सामने, शुक्र हो गया, दूसरा शनि हो गया, तीसरा बृहस्पति हो गया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आप लोगों के सामने है, हमने बोल दिया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कल मैंने कराया था। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, वेरी गुड, बृहस्पति। ठीक है। इसके कुल कितने उपग्रह हैं? 69 है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह थे? दूसरे नंबर पे कौन था? आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, दूसरे नंबर पे कौन था? नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? 2 है, 6 है, 69, 62। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड। तो विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, मंगल ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या है 2।
ठीक है। किन ग्रहों को छोड़कर, क्वेश्चन है, किन ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, रोटेशन करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उनका रोटेशन होता है। किन ग्रहों को छोड़ करके, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था और इसे मार्क भी करवाया था, तो आप लोग इसे मार्क भी कर लीजिए। किन ग्रहों को छोड़कर, विकल्प आपका कौन सा सही होगा। यहाँ पे आपका ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा है ये, तो विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, ध्यान दीजिएगा, यहां से दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहले ये देख लेते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंड क्या कहलाते हैं। पुच्छल तारे, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, कोई नहीं। विकल्प आपका कौन सा सही होता है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ये भी पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जितनी फास्ट आप लोगों की रिप्लाई रहेगी उतनी फास्ट हम क्वेश्चन को स्किप करेंगे। सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का मार्ग कैसा होता है, सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का मार्ग कैसा होता है, कल मैंने आपको बताया था इस तरीके से, कुछ इस तरीके से था, तो क्या होगा, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, रेखीय, कोई नहीं, तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्लूटो, प्लूटो किस मेखला में स्थित है, प्लूटो किस मेखला में स्थित है। सौर मंडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सौर मंडल की एक वीडियो मैंने बना रखी है डिटेल में, एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ साथ में ये आपकी एससीईआरटी का मैटर है, सरकारी किताबों का मैटर है, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन मैंने उठा करके लिखा है, लिख करके आप लोगों के सामने इसे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लूटो किस मेखला में स्थित है, काइपर घेरा है, काइपर बेल्ट, काइपर, एजवर्थ घेरा या सभी, तो यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाएगा सभी। ये जो काइपर मेखला है, काइपर बेल्ट है, सभी का एक ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने तीनों विकल्प यहाँ पे डाले हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, देखिए अभी प्रेजेंट में कुल कितने ग्रह हैं, 8 हैं, पहले 9 थे, तो प्लूटो को हटा दिया गया, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, वेरी गुड, जल्दी से यहाँ पे ऑप्शन आप लोग टिक करिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे 2006 तो है, कब है, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, 24 अगस्त 2006, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा, मंदाकिनी, सुपरनोवा, दोनों, कोई नहीं, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। आप लोग फास्ट रिप्लाई करते रहिए, जितनी भी जो भी समझ आ रहा है रिप्लाई करते रहिए, इससे कुछ भी नहीं होता है इमेज डाउन, ऐसा कुछ की कंपटीशन, सब लोग क्या सोचेंगे मेरा गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे मेन एग्जाम पे फोकस करना, टारगेट आपका एग्जाम होना चाहिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये खूब पूछा जाता है, आसान सा है लेकिन ये खूब पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, प्रकाश तीव्रता का, दूरी का, ध्वनि का, कोई नहीं, तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है दूरी का मात्रक है। अब किन के बीच की दूरी मापी जाती है, यहां से घर की दूरी नहीं मापी जाती है, ग्रहों से ग्रहों के बीच की दूरी, ऐसे दूरी मापी जाती है जो बहुत दूर की होती है, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है,
आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को क्या कहते हैं? आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, निहारिका, छद्म बादल, कोई नहीं। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, निहारिका, नेब्यूला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे मुख्यतः बने होते हैं, तारे किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम। आपका यहाँ पे विकल्प सही होगा बी, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन की रिप्लाई करते रहिए, क्वेश्चन को हम फिर स्किप करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस ग्रह पर सफेद धारियां बैंड है? तो ये सारे क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी की बुक से हैं, सरकारी स्कूलों में चलने वाली किताबों से हैं। तो मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो मानव के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था? नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, बृहस्पति। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प हमारा यहां पे सही हो जाता है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। जल्दी जल्दी से विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है बी, यूरेनस, अरुण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आकाशगंगा द मिल्की वे का आकार कैसा है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशगंगा द मिल्की वे का आकार कैसा है? ये सारी क्वेश्चन हम आपको कल करवा चुके हैं, डिटेल में मैंने पढ़ाया था। आज बोला था कि एमसीक्यूज आपके करवाएंगे, तो एमसीक्यूज है ये सारी एससीईआरटी के क्वेश्चन। एससीईआरटी की बुक मैंने आप लोगों को पढ़ाई। तो नियमित, अनियमित, सर्पिल, अंडाकार। तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई है। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, सर्पिल आकार की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? कौन सा विकल्प, यानी कि तारा, बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है, या चांद, या कोमेट, या एस्टेरॉइड? विकल्प आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा? तो बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, कोमेट, जिसे धूमकेतु भी कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी, कोमेट। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। आप लोग डेली क्लासेस करेंगे तो फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखते रहिए, सभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो अब अलग से आपको सौरमंडल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एकदम से 100% आपका यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेब्यूला, ब्लैक होल। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, नेब्यूला, बादल। मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया, तो यहां पे ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, नेब्यूला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? किसे हम टूटा हुआ तारा कहेंगे? तारे को, ग्रह को, अंश और अवशेष को, ग्रहिका को। विकल्प आपका यहां पे कौन सा सही होगा? विकल्प आपका कौन सा सही होगा यहां पे? तो विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है सी, अंश और अवशेष। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। फ्रेंड्स, जाते जाते एक बार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और 30 में से आप कितना स्कोर कर पाए हैं अपनी स्कोरिंग भी जरूर बताइएगा। और आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। आज का सवाल है, तारे किससे बने होते हैं? तारे किससे बने होते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, शनि के, नहीं चलिए तीसरा क्वेश्चन दूसरा देते हैं जो थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? शनि वाला क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया बीच में ना, तो फिर यहां पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा है, 3 क्वेश्चन आपके हो गए, तो तीनों क्वेश्चन आप लोग फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों में भी। और अभी 10 बजे आपकी एससीईआरटी की क्लास चलेगी, ठीक है? ठीक है, तो 10 बजे आप सभी की एससीईआरटी की क्लास होगी, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एससीईआरटी की बुक से होगा वो, टोटली एससीईआरटी की बुक से होगा। तो आप लोग नोट्स बनाएंगे फटाफट, ज्यादा कुछ नहीं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है? तो हाँ, 10 बजे की क्लास होगी, तो आप लोग जरूर आइएगा। और आपका एक न्यू चैनल है मंडे एग्जाम टारगेट जीएस, आप लोग उस पर